नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिवाइंडिंग कर रहे हैं एक वर्लपूल नाम के एक एग्जॉस्ट कूलर की। जी दोस्तों, वर्लपूल नाम का एक एग्जॉस्ट कूलर है और इसे हम 1440 RPM में 3 स्पीड वाइंडिंग करेंगे। तो एक कंप्लीट वीडियो, इसको ध्यानपूर्वक देखना, इसमें सारी चीज़ें बताई गई है। तो हमारे पास यह मोटर का स्टेटर, यह लगभग दोस्तों इसको नाप लेते हैं, ये लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास है। 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर लगा सकते हैं, यानी कि 1.25 इंच का है। अब बात करते हैं इसके इनर डायर की। इनर डायर दोस्तों इसका 3 इंच है अंदर का, और आउटर डायर जो है इसका 5 इंच है, ठीक है। तो ये हो गई स्टेटर की बात। अब 24 स्लॉट की ये मोटर है, 24 खांचे इसके अंदर, और हमने रनिंग के इसके 4 कॉयल बनाए हैं। 4 कॉयल बनाए हैं, सभी के अंदर 120 टर्न है। 25 इंच की कॉयल है रनिंग की सारी, और 120 टर्न है, और 28 नंबर से हमने बनाया है। और स्टार्टिंग की भी हमने 4 कॉयल बनाई, जिसमें एक कॉयल बनाई है जिसके अंदर हमने 2 लूप बनाए हैं। 60 टर्न के बाद हमने 2 लूप बनाए हैं इसमें, और 130 टर्न के हैं हमने स्टार्टिंग के अंदर 30 नंबर से, और 25 इंच की लेंथ रहेगी। बाकी डेटा जो भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। तो जो स्टार्टिंग की एक कॉयल है सिर्फ उसके अंदर लूप है, और वो स्पीड की कॉयल है, तो उसके बारे में हम जो है आपको लास्ट में बताएंगे कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे पिच बना लेते हैं 1 से 4। सबसे पहले हम रनिंग कॉयल इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले रनिंग कॉयल डाल देना है, कनेक्शन साइड एक तरफ निकाल लेना है, कनेक्शन सभी का एक साइड होना चाहिए। 2 स्लॉट छोड़ के हमको कॉयल डाल देना है। तो पिच रहेगी 1 से 4। तो हम रनिंग की कॉयल डाल रहे हैं, तो हम इसको कॉपर में रिवाइंड कर रहे हैं, और साथ में एल्यूमिनियम से रिवाइंड करना चाहता हूँ तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का डेटा मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हो। तो 1 से 4 में कॉयल आपको डालना है, यानी कि 2 स्लॉट छोड़कर 1 से 4 में, ठीक है। 1 से 4 में एक बार डाल के आपको पेपर डालना है। और यहाँ पे मैंने जो PVC पेपर यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिल्म पेपर जो ये है, ये 7 नंबर पेपर मैं यूज कर रहा हूँ। और इस मोटर में थोड़े से स्लॉट थोड़े से भीड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए आपको थोड़े पतले पेपर यहाँ पे आप लगा रहे हैं। वैसे मैं 10 नंबर ज़्यादातर यूज करता हूँ, जो कि काफ़ी मोटा पेपर होता है। तो हम पेपर काट लेते हैं ऊपर लगाने के लिए। अब देखिए, मैं दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ कि कॉयल को पकड़ना है इस तरफ से और ऊपर की तरफ मोड़ देना है, यानी कि राइट से पकड़ना है और लेफ़्ट की तरफ मोड़ देना है। 1 से 6 इसके ऊपर का स्लॉट है, उसमें इस कॉयल को मोड़ के डाल देना है। पहले राइट साइड डालना है, फिर लेफ़्ट साइड डालना है। तो बिल्कुल ईजी है दोस्तों। तो 1 से 4 में हमने कॉयल को सिर्फ एक बार डाला था। 1 से 6 में कॉयल को हम 2 बार डालेंगे। तो 1 से 6 में एक बार डल गया है। अब बाकी बची हुई कॉयल को भी मोड़ लेते हैं, बिल्कुल सीधा करके इसको मोड़ेंगे हम। देखिए, पहले इसमें स्लॉट थोड़े से मैंने बताया कि कम, थोड़े से भीड़े स्लॉट हैं, तो इसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पकड़ना, घुमा देना जस्ट, और इसी के ऊपर डाल देना 1 से 6 में। 1 से 4 में एक बार, 1 से 6 में कॉयल 2 बार इंस्टॉल करनी है दोस्तों। ये 25 इंच की कॉयल है रनिंग की। रनिंग में 4 कॉयल डलती हैं, चारों की चारों 25 इंच की हैं, और 28 नंबर गेज से कॉपर से हम इसमें हमने एक कॉयल बनाया है, और 120 सभी कॉयलों में टर्न हमने किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भर के तार आएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि लकड़ी का, बांस का एक फरसट ले सकते हैं, ग्राइंडर से उसको थोड़ा सा धारदार बना लीजिए लकड़ी को, और उससे आराम से डाल सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें जो स्पीड की कॉयल है दोस्तों, वो हमने सिर्फ स्टार्टिंग में बनाई है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम रनिंग कॉयल इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों। ये जो वीडियो कंप्लीट वीडियो है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो एक ही वीडियो हमने डाला है, पहले हम पार्ट वाइज डालते थे, लेकिन अब सोचा कि एक वीडियो को एडिट करके डाला जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती है पार्ट वाइज, और आपको
टाइम पे मिलती भी नहीं है कंप्लीट वीडियो, तो इसलिए हमने एक ही वीडियो बनाने का सोचा। तो देखिए लकड़ी की फरचट से इस तरह से तार आराम से डाल जाता है। अगर आप फरचट नहीं है तो आपको हाथ से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ेगा, ठीक है। और हम ऊपर का पीवीसी पेपर लगा लेते हैं। पेपर दोनों साइड लगते हैं दोस्तों, कॉइल इसके बीच में रहती है और ये पेपर इसको शॉर्ट होने से, कॉइल को शॉर्ट होने से बचाता है, स्टेटर से टच होने से बचाता है। तो इस तरह से हमारी पहली रनिंग कॉइल इंस्टॉल हो गई। इसी तरह से आपको सभी रनिंग कॉइल इंस्टॉल करनी है। अब इसको थोड़ा सा हम दोनों साइड से बराबर इसको सेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं कॉइल को और थोड़ा सा सेफ दे देते हैं इसको अच्छा सा, ठीक है। अब अगली कॉइल हम डालते हैं। अगली कॉइल हम डालेंगे तो मोटर को हम घुमा लेते हैं, ठीक है। हम मोटर को घुमा लेते हैं, अगली कॉइल उठाते हैं। उसी तरीके से ये वाला पहला एक जो स्लॉट है ये छोड़ देना। अब आपको एक स्लॉट आपको ऊपर की तरफ का है जो वो छोड़ देना और 1 से 4 पिच बना लेना है, उसके बाद डालना है, ठीक है। तो एक स्लॉट छोड़ के कॉइल का सिरा डालना है, सबसे सिंपल है। फिर कॉइल का सिरा डालने के बाद उसके कॉइल के बीच में 2 स्लॉट छोड़ देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से 1 से 4 पिच बन गया है और इसको इसमें पेपर लगा लेते हैं और इसके ऊपर वाले जो स्लॉट है लेफ़्ट एंड राइट हुए 1 से 6 बन गए हैं। तो हमने पेपर लगा लिया है। अब सेम तरीके से जैसे हमने पहली कॉइल डाली वैसे ही घुमा के कॉइल को डालना है। तो हम जल्दी से इसको डाल देते हैं। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम बच सके। सभी कॉइल सेम तरीके से डलेंगी, सेम प्रोसेस है। तो इस तरह से दूसरी कॉइल हमारी जो है वो डल के कंप्लीट हो जाती है। तो 2 कॉइल हमने डाल दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से वही काम करना है आपको। अगली कॉइल डालने से पहले एक स्लॉट छोड़ देना है, एक स्लॉट आपको छोड़ देना है। और फिर कॉइल का सिरा डालने के बाद बीच में 2 स्लॉट छोड़ के फिर सिरा डालना है। तो 1 से 4 में कॉइल हमारी डल जाती है। और इसके बाद हम इस पर पेपर लगाएंगे दोस्तों। एक से 4 में सिर्फ एक बार ही कॉइल डालना होता है। तो सभी कॉइलों में 120 टन है। 25 इंच की कॉइलें हैं रनिंग की सारी सेम। अब सेम तरीके से उसी तरह से मोड़ के हम कॉइल को डाल लेते हैं जैसा हमने फर्स्ट कॉइल में बताया था। राइट से पकड़ना और लेफ्ट की तरफ मोड़ना है। तो सभी कॉइल एक तरफ मोड़ी जाएंगी। तो 28 नंबर का हमने इस मोटर में यूज़ किया है गेज का। अब हमारी चौथी कॉइल है। फिर ऊपर की तरफ आपको एक स्लॉट छोड़ के कॉइल का सिरा डालना है और बीच में 2 स्लॉट छोड़ के कॉइल का सिरा डालना है सेम तरीके से। और बीच में 2 स्लॉट छूट जाने चाहिए और साइड में 1 स्लॉट छूटना चाहिए लेफ़्ट साइड, ठीक है। कॉइल जैसे ही हमारी डलती है फिर हम कॉइल को मोड़ के ऊपर की तरफ डालेंगे, ठीक है। इसको तो अब इस साइड आ जाते हैं और कॉइल को डाल देते हैं सेम तरीके से जैसे हमने शुरू में आपको बताया था। तो हमने वीडियो को फास्ट किया है ताकि आपका टाइम बच सके दोस्तों। जैसे पहली कॉइल हमने डाला था, ठीक है, तो उसी तरह से ये तीनों कॉइल डाल लेनी है। तो टोटल हमारी रनिंग की 4 कॉइल डल के कंप्लीट डल जाती हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा सेट करके इस पे हम टेप लगा लेंगे। ये जो टेप है इंसुलेशन टेप है और ये रनिंग और स्टार्टिंग को भिड़ने से बचाती है। ये रनिंग कॉइल के ऊपर चिपका दी जाती है दोनों साइड। तो मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है।
तो इस तरह से हमारी टेप कंप्लीट लग जाती है। अब देखिए, ध्यान से देखना है। अब आपको पिच बना लेनी है, जिसमें जो हमारी 1 से 6 वाली कॉइल थी लेफ़्ट की एंड राइट की, उस पर मैंने निशान लगा दिया है, जो डबल डबल डली थी। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारी यहाँ पे डबल डबल डली थी, ये 2-2 राउंड लगे थे। तो यहाँ पर भी इन स्लॉटों में मैं निशान लगा रहा हूँ, तो आपको देखने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। तो मैंने जहाँ स्लॉटों में निशान लगाए हैं, तो वो स्लॉट है जिसमें कॉइल डबल डबल डली हैं, रनिंग की डबल डबल मोड डले हैं, 1 से 6 वाले हैं। तो 1 से 6 वाले 2-2 स्लॉट जो हैं वो छोड़ देने हैं, और वो बीच में छोड़ने हैं, और बीच में छोड़ने के बाद कॉइल डालनी है, यानी 1 से 4 में कॉइल डालनी है। तो जो 2-2 स्लॉटों पर मैंने निशान लगाए हैं, एक इसके ऊपर, एक लेफ़्ट एंड एक राइट। ठीक है, वो 2 छोड़ के एक लेफ़्ट एंड एक राइट, जिसमें सिंगल डली थी, उसमें 1 से 4 वाली कॉइल डलेगी, वो 1 से 4 पिच बन जाएगी। तो अब स्टार्टिंग की कॉइल हम उठा लेते हैं। तो हमने लूप वाली कॉइल सबसे लास्ट में लेनी है। स्टार्टिंग में 3 कॉइल सिंपल है और चौथी में लूप है, तो लूप वाली कॉइल जो है वो सबसे लास्ट में लेनी है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 से 4 जो पिच बनाया है उसमें डाल लेते हैं। 1 से 4 पिच कैसे बनाया है, 2 स्लॉट बीच में छोड़ के, जो कि जिस रनिंग के भरे वाले स्लॉट है, जिसमें लेफ़्ट एक कॉइल एंड राइट एक कॉइल के डबल डबल सिरे डाले गए हैं। तो इस तरह से हम एक कॉइल डाल लेते हैं स्टार्टिंग का। ठीक है, तो कनेक्शन सभी के एक साइड होने चाहिए। 2 स्लॉट भरे और छोड़ देना है, और जिसमें सिंगल डला था उसी पे पेपर को दबा के उसी पे कॉइल डालना है। तो 1 से 4 पिच हो जाता है। अब पेपर हम लगा लेते हैं। तो इसके 2 तार हैं, उसको हम बाद में भी खोल सकते थे, लेकिन पहले खोल लेना चाहिए। ठीक है, ताकि ये बाद में अटके नहीं। अब इस तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। तो कॉइल को उसी तरह से मोड़ना है जैसा फर्स्ट मैंने रनिंग में बताया था, और राइट से पकड़ के लेफ़्ट में डाल देना, जो कि बिल्कुल खाली वाला स्लॉट है उसमें डाल देना है। और फिर लेफ़्ट साइड भी पहले राइट में डालना है, पहले लेफ़्ट में फिर राइट में, ऐसे डालते चलना है। राइट से पकड़ा, लेफ़्ट में डाला, फिर राइट में डाला, फिर लेफ़्ट में डाला। अब बची हुई कॉइल को भी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो 1 से 4 में कॉइल, 1 से 4 में कॉइल 1 बार डालना है, 1 से 6 में कॉइल 2 बार डालना है दोस्तों। तो बिल्कुल सिंपल है, सभी कॉइल एक तरह से ही डाले जाएंगे, रनिंग हो या स्टार्टिंग हो। लेकिन इसका जो कनेक्शन है 3 स्पीड का, वो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें, बीच में स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप कोई ना कोई गलती ज़रूर कर दोगे। तो थोड़ा थोड़ा तार करके धीरे धीरे करके आप डाल सकते हो। तो देखिए, स्टार्टिंग की 3 कॉइल हैं, 3 तो नॉर्मल कॉइल हैं, 1 कॉइल है, 3 कॉइल है, जिसके अंदर हमने 30 नंबर गेज से 25 इंच की कॉइल हैं, चारों की चारों स्टार्टिंग की। और 3 कॉइल हैं जिसमें हमने 130 टर्न किए हैं, और 30 नंबर से। और जो चौथी लूप वाली कॉइल है उसके अंदर भी हमने 130 टर्न किए हैं, लेकिन इसमें 2 लूप भी हमने दे दिए हैं। ठीक है, तो 2 लूप कैसे दिए हैं, सबसे पहले हमने उस कॉइल में 60 टर्न किए, फिर एक लूप दिया, फिर हमने 60 टर्न किए, फिर एक लूप दिया, तो 60-60 120 हो गए तार। तो 2 लूप हमने दे दिए। पहले हमने कॉइल पे 60 टर्न पे लूप दिया, फिर 60 टर्न पे लूप दिया, उसके बाद दूसरा लूप, और फिर 10 टर्न किए। इस तरह से हमने उस लूप वाली कॉइल में, जो चौथी कॉइल है स्टार्टिंग की, सभी की तरह 130 ही टर्न हमने कर दिए, लेकिन उसमें 2 लूप लग गए 60-60 में। ठीक है, 60-60 टर्न पे। तो 2 लूप आप पहले लगा लो, या अगर आपके पास पहले आपने लूप नहीं लगाया तो बाद में भी आप गिन के लूप लगा सकते हो। तो हम सेकेंड कॉइल हम डाल रहे हैं स्टार्टिंग की, जो
मीटर की सिंपल कॉयल है। लूप वाली कॉयल हम लास्ट में डालेंगे, या आप कभी भी डाल सकते हो, उसे बीच में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कभी भी आप डाल सकते हो उस कॉयल को, लेकिन उसका कनेक्शन जो है वो आपको ध्यान से समझना होगा, 3 स्पीड जो कनेक्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो डाटा बताया है उसको आप इस तरह के किसी भी कंपनी के कूलर में लगा सकते हो, जो कूलर जिसकी मोटर इस तरह से हो, जो मैंने बताया इस मोटर के बारे में। स्टेटर साइज जिसका 1.25 इंच हो उसमें लगा सकते हो। इनर डायर 3 इंच, आउटर डायर 5 इंच, ऐसी मोटर में ये डाटा आप लगा सकते हो। तो हम सेकेंड कॉयल डाल रहे हैं स्टार्टिंग का। तो उसी तरह से पहली कॉयल डालने के बाद एक स्लॉट खाली छोड़ा, फिर कॉयल का सिरा डाला, फिर बीच में 2 बिल्कुल भरे हुए स्लॉट छोड़े, फिर कॉयल का सिरा डाला। तो इस तरह से हमने कॉयल डाल देनी है, और 1 से 6 में हम कॉयल 2 बार डाल देंगे मोड़ का, जैसा हमने पहले डाला था, सेम टू सेम। तो दोस्तों हमने पहले भी एक वीडियो डाला था एडिट करके, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है जो कि मैंने थोड़ा सा फास्ट एडिट किया हुआ है। इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आपको लगे, परेशानी लगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए सर आपने ये दिक्कत की है, ठीक है। तो देखिए अब हम तीसरा कॉयल डाल रहे हैं उसी तरह से, एक स्लॉट छोड़कर कॉयल का सिरा डालना है, फिर बीच में 2 भरे हुए स्लॉट छोड़ने हैं, इसमें डबल रनिंग के कॉयल डाले गए थे, और फिर सिरा डालना है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो में दिक्कत लगे आपको तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि आपने ये थोड़ा सा हमें समझ नहीं आया, ये गड़बड़ है, ठीक है। या आप किस फ़ैन पे वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में बताओ, या आप पार्ट वाइज वीडियो चाहते हैं या कंप्लीट वीडियो चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे आप बताइए, ठीक है। तो तीसरा कॉयल भी सेम तरीके से हमको इंस्टॉल करना है। तो 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 2 बार कॉयल डाल देना है। इसका जो चौथा कॉयल है हमने उसमें 2 लूप दिए हैं। पहले हमने कॉयल में 60 टर्न किए, फिर एक लूप लगाया, मतलब एक जोड़ लगाया, ठीक है। फिर से 60 टर्न किए, फिर एक जोड़ दिया, ठीक है। तो 2 लूप हमने कर दिए, फिर 10 टर्न किए कॉयल में, ठीक है। और फिर अगली कॉयल हमने बना दिया। तो आप देख सकते हैं ये एक कॉयल है जिसमें ये इनर तार हैं, ये इनर तार हैं जो कि लेफ़्ट हैंड की तरफ है इनर तार, और ये आउटर तार है जो कि राइट हैंड की तरफ पर। बीच में 60 टर्न की, ठीक है, लूप है, 2 लूप हैं, और लूप के साथ एक जोड़ भी है जो कि हमें जोड़ देना है, ठीक है। हमने 2 लूप इसमें दिए हैं, तो एक इसमें जोड़ बन गया था जो कि हमने पीछे की तरफ निकाल दिया, उसको हम बाद में जोड़ देंगे, ठीक है। पीछे धागा मारते वक्त इसको हम जोड़ देंगे। तो सेम तरीके से कॉयल डालना है, चौथा कॉयल भी सेम तरीके से डालना है जो कि लूप वाला है, और इसमें भी 130 ही टर्न है टोटल। 60 टर्न किए, फिर लूप दिया, फिर 60 टर्न किए, फिर लूप दिया, फिर 10 टर्न किए, इस तरह से 130 टर्न टोटल हो जाते हैं, और 2 लूप इसमें बन जाते हैं जो कि स्पीड का काम करेंगे। तो इस कॉयल को भी सेम तरीके से हम डाल लेते हैं, 1 से 4 में 1 बार, बीच में 2 भरे हुए स्लॉट छोड़कर, 1 से 6 खाली वाले में 2 बार। तो इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। मैंने लूप जो जहाँ पे लूप मारे वहाँ पे टेप लगा दिया है। ये फर्स्ट लूप है, सेकंड लूप है, ताकि आपको ये थोड़ा सा दिख सके अच्छे से। बाद में हम इस टेप को हटा देंगे। अब पीछे की तरफ आते हैं और उसी तरह से कॉयल को लपेट देना है, राइट से पकड़ के लेफ़्ट की तरफ, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, ठीक है, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, ऐसे। तो कंप्लीट इसको डाल देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी सारी कॉयल इंस्टॉल हो गई है।
अब हम इस पे धागा मार लेते हैं पिछली साइड। तो पिछली साइड हमने एक जोड़ निकाला था तो उसको हम जोड़ लेते हैं। तो उसको जोड़ के उस पर एक स्लीव का टुकड़ा लगा के हम पिछली साइड एक धागा मार लेते हैं। तो धागा मारने का अच्छे से कैसे तरीका जो होता है उसमें हमने पहले वीडियो डाल रखा, तो आप देख सकते हैं। स्लॉट पेपर कैसे इंस्टॉल करते हैं उस पर वीडियो डाल रखा है, वो आप देख सकते हैं। फाइल कैसे बनाते हैं उस पर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। स्टेटर साइज कैसे निकालते हैं, पिच क्या होता है, पोल क्या होता है, इन पे सब पे हमने छोटे छोटे वीडियो बना के डाल दिए। तो अब देखिए कनेक्शन को समझते हैं। तो कोई भी एक कॉइल जो है स्टार्टिंग की उसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो हम लूप वाली जो कॉइल है जो कि अंतिम में डाली थी 4 नंबर पे डाली थी, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसमें 2 लूप हमने लगाए, फर्स्ट एंड सेकंड। एक लेफ़्ट तार है, इनर तार, लेफ़्ट वाला इनर है और राइट वाला आउटर है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्टिंग के तारों को हम अंदर कर लेते हैं और जिस कॉइल को हम फर्स्ट मानते हैं उसके जो लेफ़्ट वाला कॉइल होता है उसको हम 4 नंबर कॉइल मानते हैं और जो उसके राइट होता है उस कॉइल के उसको हम 1 नंबर कॉइल मानते हैं। तो इसका हम इनर तार पकड़ेंगे। सबसे पहले जो हमने लूप वाली कॉइल डाली है उसको हम पहला मानकर उसका इनर तार पकड़ेंगे और उस पर स्लीव का टुकड़ा हम लगा देंगे, ठीक है। छील कर लगाना, मैंने 7 तार चला लिए हैं। अब इसके जो लेफ़्ट में कॉइल है रनिंग का, जो बिल्कुल लेफ़्ट में है, तो उसका भी एक इनर तार ले लेंगे। तो वो एक 4 नंबर कॉइल है, ठीक है, रनिंग का। तो उसके साथ हम इसके तार को जोड़ देंगे। तो जो लूप वाली कॉइल है उसका इनर तार हम लेफ़्ट हैंड वाले एक कॉइल के साथ जो कि रनिंग का है उसके इनर के साथ जोड़ देंगे। तो दोनों का इनर तार हम जोड़ देंगे। तो ये एक पॉइंट बनेगा जो कि एक हाई स्पीड पॉइंट है, ठीक है। हम इस पे अपने हिसाब से कलर हम लगा दे सकते हैं, किसी भी कलर का तार आप लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए जो रनिंग की जो कॉइल है जिसका हमने तार जोड़ा है स्टार्टिंग के साथ, उस कॉइल का जो दूसरा तार है आउटर तार है, ठीक है। हम स्टार्टिंग के तारों को बाद में जोड़ेंगे अब, ठीक है। तो उस पे हम एक स्लीव का टुकड़ा लगा लेते हैं। ये चौथी वाली कॉइल का है, ठीक है, जो रनिंग की चौथी कॉइल है उसका है। तो हम इसको तीसरी वाली कॉइल के आउटर से जोड़ेंगे, ठीक है। तो आउटर तार आउटर से जुड़ेगा, यानी कि 1 से 3 में ये जुड़ जाएगा दोस्तों। और इस पे हम स्लीव लगा देते हैं, उसको कवर हम कर देते हैं। तो चौथी कॉइल का फर्स्ट से जुड़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे अब। तो अब जो तीसरी वाली कॉइल जो थी उसका इनर बचा है जो कि दूसरी वाली के इनर से हम जोड़ेंगे। दूसरी वाली के इनर से हम इसको जोड़ लेते हैं। तो ये 1 से 3 कनेक्शन है। तो हम लेफ़्ट साइड चल रहे हैं कनेक्शन, लेफ़्ट की साइड घुमाव चल रहा है हमारा कनेक्शन का। आप राइट की साइड भी कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी इस तरह से, ठीक है। अब एक आउटर तार बचता है जो कि दूसरी वाली कॉइल का है, वो हम पहली वाली के आउटर से हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारी पहली वाली है, इसके आउटर से हम इसको जोड़ देते हैं जो कि दूसरी का आउटर है। तो इस तरह से 3 जोड़ लगते हैं रनिंग में, और कनेक्शन रनिंग के हो जाते हैं आपस में कॉइलों को। आप ऑलरेडी कनेक्शन वाली कॉइल भी बना सकते हैं, जिसमें कनेक्शन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मेन कनेक्शन आपको करने पड़ेंगे स्पीड के, ठीक है। तो ये 3 जोड़ हमने लगा दिए हैं। अब इनर तार, फर्स्ट का इनर तार बच जाता है। तो फर्स्ट का इनर तार बच जाता है, रनिंग की फर्स्ट कॉइल का एक इनर तार बच जाता है, जिसको हम एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए स्टार्टिंग की हमने जो लूप वाली कॉइल है उसके 2 लूप हैं उनको हम छोड़ देंगे अभी, और जो उसका दूसरा तार है, सेकंड तार है जो कि आउटर तार है, उसका हम कनेक्शन देंगे। तो लूप वाली जो कॉइल है हमारी फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट इसको मान लिया। वैसे तो हमने इसको सबसे लास्ट में डाला था, तो किसी को भी आप फर्स्ट मान सकते हो वैसे, क्योंकि सभी कॉइल सेम है, कहीं से भी कनेक्शन दे सकते हो। तो इसका हम पहली का दूसरी से कनेक्शन करेंगे, यानी कि लूप वाली कॉइल जो हमने पहला माना है, तो इसके राइट साइड जो कॉइल है उसमें हम इसका कनेक्शन करेंगे 1 से 3 में, यानी कि इसका आउटर तार आउटर से हम जोड़ देंगे। पहली वाले का आउटर दूसरी के आउटर से जुड़ जाएगा। अब दूसरी का इनर तीसरे के इनर से जुड़ेगा। तो ठीक है, दूसरी का इनर तीसरे के इनर से जुड़ जाएगा। तो इसको अच्छे से हम जोड़ बना देते हैं और स्लीव लगा के कवर कर देते हैं। अब तीसरे का आउटर बचता है जो कि चौथे के, ठीक है, आउटर से जुड़ेगा। तीसरे का आउटर चौथी कॉइल के आउटर से जुड़ जाएगा स्टार्टिंग में। तो बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। और इसको हम कवर कर देते हैं। अब हमारी स्टार्टिंग का एक चौथी कॉइल का एक इनर तार बच जाता है जो कि कैपेसिटर में यूज होगा। कैपेसिटर में सीधा का सीधा एक तार ये लगेगा। ये कैपेसिटर पॉइंट बन गए हैं। अब हमारे 2 लूप हैं, ठीक है। तो हम 2 पीली तार ले रहे हैं जो कि हम कैपेसिटर के लिए यूज करेंगे। तो दोनों को छील लेते हैं। तो एक पीली तार तो हम वहाँ पे जोड़ेंगे जो कि स्टार्टिंग का हमारा लास्ट का बचा है। स्टार्टिंग की चौथी कॉइल का जो इनर बचा है उस पॉइंट में हम लगा देंगे। तो एक कैपेसिटर का फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, फर्स्ट तार हमारा हो गया है दोस्तों। इसको हम कवर कर देंगे। तो कैपेसिटर का एक तार ये हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट कैपेसिटर का जो तार है वो हम बनाएंगे जो रनिंग की कॉइल का एक इनर बचा हुआ है ना, वहाँ से बनाएंगे। और साथ में उसके एक ब्लू तार भी लगाएंगे जो कि कॉमन वायर का काम करेगा। तो कॉमन, तो एक कैपेसिटर का और एक ब्लू तार हम लगा देंगे। एक पीला तार एक ब्लू तार हम रनिंग की जो तार बची थी, ठीक है, इनर, उसमें हम लगाएंगे। तो फर्स्ट कॉइल के तार में, फर्स्ट कॉइल की ये तार है इनर की, ठीक है, इनर तार है रनिंग की, इसमें हम जोड़ रहे हैं। और 2 तार हम जोड़ रहे हैं, एक तो कैपेसिटर में चला जाएगा पीला तार, और एक जो ब्लू जोड़ा है वो कॉमन के लिए काम करेगा। तो उस पर अच्छे से स्लीव कवर कर सकते हो। एक मोटा स्लीव का टुकड़ा हम इस पर लगा देंगे। अब हम एक रेड तार ले रहे हैं, इस पर हम स्लीव लगा रहे हैं। ये हम उस पॉइंट पे लगाएंगे जो हमने सबसे फर्स्ट में लगाया था, ठीक है। चौथी कॉइल का इनर लिया था हमने रनिंग का, और स्टार्टिंग का पहली कॉइल का इनर लिया था। तो दोनों को जोड़ करके हमने जो बनाया है वो हमारा एक हाई स्पीड पॉइंट है, वो हमारा एक हाई स्पीड पॉइंट है।
पे हम एक स्लीव का टुकड़ा लगा रहे हैं ताकि जोड़ अच्छे से कवर हो सके। तो रनिंग के पहले कॉइल का जो इनर तार है कैपेसिटर में भी जाएगा एक, और वो कॉमन का काम करेगा, ब्लू तार भी उसमें लगेगी। अब बाकी बचे 2 लूप के तार हैं। जो फर्स्ट लूप था वो मीडियम स्पीड देगा, देखिए हाई स्पीड हमने पहले लगा दिया है, इसमें भी हमने रेड ही लगाया है क्योंकि हमारे पास कलर अवेलेबल नहीं है वायर। तो जो फर्स्ट लूप है जो कि 60 टर्न के बाद था वह मीडियम स्पीड देगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट लूप था दूसरे नंबर का जो लूप था वो स्लो स्पीड देगा, सबसे स्लो स्पीड। तो यहाँ पे 3 स्पीड बन जाती हैं। अब इस टेप को हम हटा देते हैं। सेकेंड लूप है उस पर भी हम एक तार लगा देते हैं जो कि स्लो स्पीड का काम करेगा। तो आपके लिए कनेक्शन करना और भी आसान हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन वाली कॉइल बना सकते हैं तो आपके सिर्फ बाहर के तार जुड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ब्लू एंड 3 रेड तार और 2 तार जो कि येलो हैं। येलो तार जो हमने 2 लगाए हैं वो कैपेसिटर में यूज होंगे, दोनों सीधे कैपेसिटर में जुड़ जाएंगे। और जो ब्लू तार है वो कॉमन है, यानी कि एक ब्लू हमको डायरेक्ट बिजली में लगाना है, और बाकी 3 जो रेड हैं वो हाई स्पीड है, मीडियम स्पीड है, स्लो स्पीड है। उनको बारी बारी से बदलने पे स्पीड बदलेगी। तो अब इस पे हम धागा मार लेते हैं इस साइड। तो सभी को एडजस्ट आप कर लीजिए अच्छे से। और इस तरह से एडजस्ट करिए कि ऊपर की तरफ भी ना जाए वाइंडिंग, थोड़ा सा बॉडी से टच भी ना हो, अंदर ही रहे, कवर रहे। और 2 पीले तार जो हैं कैपेसिटर के उनको एक साइड निकालिए, और जो आपका कॉमन और स्पीड वाले 3 तार हैं उनको आप अलग साइड निकालिए, ठीक है। तो हमने कैपेसिटर के जो राइट हैंड की तरफ कर दिए हैं, बाकी लेफ्ट हैंड की तरफ कर दिए हैं। इनको अच्छे से सेट करके यहाँ पे एडजस्टमेंट करके इसका अच्छे से, और फिर धागा आपको लगाना है। देखिए कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कनेक्शन में दिक्कत लगी हो तो जैसे ये वीडियो ख़त्म होता है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जब आ जाएंगे पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद, तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम इसमें लगा रखा, तो वो आप डायग्राम देख सकते हो। नॉर्मल सा जैसे मैंने इसको जोड़ा है। अगर अब फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक स्पेशल इसका फिर एक वीडियो बनाता हूँ जो कि डायग्राम के माध्यम से होगा, ठीक है। तो इसमें कनेक्शन में कुछ भी नहीं है, बस 2 लूप थे 3 स्पीड के लिए। और ये जो लूप हैं आप किसी भी 1440 आरपीएम की मोटर में दे सकते हैं। फोल पोर की मोटर में, ये 4 पोल की मोटर है, ठीक है। तो किसी भी मोटर में दे सकते हैं, लेकिन उसका डेटा में आपको बदलाव करना होगा अगर आप लूप दे रहे हैं तो। उसमें थोड़े से टर्न ऊपर नीचे करने आपको पड़ते हैं हर मोटर में। तो इस तरह से आप किसी भी मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो, जो तरीका मैंने बताया है।
अब इस पे जल्दी से हम धागा मार लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है राव जी इलेक्ट्रिकल्स। जी हाँ दोस्तों, राव जी इलेक्ट्रिकल्स, वो चैनल हमने अभी हाल ही में बनाया है और उस चैनल पे हम सिर्फ मोटर रिवाइंडिंग की वीडियो अपलोड करते हैं अच्छी क्वालिटी के अंदर। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो है ही, प्लस में आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। चैनल के फीचर चैनल में अब जब जाएंगे तो वहाँ पे भी चैनल जुड़ा मिल जाएगा। तो आप उस चैनल पे विजिट करके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी रिवाइंडिंग से संबंधित, मोटर रिवाइंडिंग से संबंधित सभी वीडियो आप देखें। तो धीरे धीरे करके आपको इस पे धागा मार लेना है दोस्तों। दोस्तों मैंने वीडियो में पहले एडिटिंग नहीं की है, मैं कम्प्लीटली वीडियो आपके लिए डाल देता था सीधा का सीधा। बस उसमें वीडियो में लोगो लगाना ज़रूरी होता है तो लोगो लगा के मैं वीडियो को डाल देता था, कोई एडिटिंग नहीं करता था। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होती थी जिससे आपका टाइम भी जाता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कम्प्लीटली पार्ट वाइज वीडियो नहीं बनाया जाए, कम्प्लीटली एक वीडियो बनाया जाए। तो उसमें थोड़ा स्पीड को बढ़ा के मैंने और वीडियो को थोड़ा सा कट करके वीडियो को जो मेन चीज़ें वो आपके सामने ला रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए दोस्तों और शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से वाइंडिंग कंप्लीट होती है। अब मोटर को फिट कर लेते हैं जल्दी से, फिर इसको चला के देखते हैं। तो देखिए इसको हम फिट कर लेते हैं। और तार इसके बाहर निकाल लेते हैं। तो मोटर के पिछले साइड 2 छेद होते हैं, तो एक साइड कैपेसिटर के निकाल लीजिए, एक साइड आप स्पीड के और कॉमन तार को निकाल लीजिए। अब मोटर को हम फिट कर रहे हैं और मोटर को फिट करने से पहले जो बेयरिंग होते हैं उनको भली भांति टेस्ट कर ले, जाम तो नहीं है। अगर जाम हो तो उसमें ग्रीस कर ले, ऑयल गेर लें, ठीक है। या बेयरिंग बदलने पड़े तो बदल दें, नहीं तो आपकी मोटर दोबारा से जल सकती है। या मोटर के अंदर बूस्ट वाली मोटर है, बूस्ट की मोटर है तो उसके बूस्ट को भली भांति चेक कर ले, नहीं तो मोटर जाम हो सकती है और जाम होके फिर से जल सकती है। तो कई बार मोटर जलने के कारण ये होते हैं कि रिवाइंडिंग के बाद मोटर बड़ी टाइट चलती है, बेयरिंग जाम होते हैं और कई बार ग्रीस नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, बेयरिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। और बुश में भी मोटर कई बार जाम हो जाती है, हाथ से घुमाने पे चलती है और करंट देने पे कई बार जाम हो जाती है, तो बुश की प्रॉब्लम होती है। तो उस कंडीशन में भी मोटर जलती है, तो ऐसे में ध्यान देने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो ये इस वीडियो में मैंने थोड़ी सी नॉर्मली एडिटिंग है, इतनी ख़ास एडिटिंग नहीं है। लेकिन अगर वीडियो में थोड़ी बहुत भी आपको प्रॉब्लम लगे, कोई कमी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस तरह से मोटर को फिट कर लेते हैं। अब इसको हम चला के देखते हैं दोस्तों। तो लगाएंगे कौन कौन से तार। सबसे पहले कैपेसिटर के तार हम कैपेसिटर में यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर में हम पीले तार जो हमने निकाले थे वो जोड़ लेते हैं और अलग कर देते हैं। एक ब्लू तार हमको लगाना वोल्टेज में और हाई स्पीड में लगाएंगे, दूसरा तो हाई में चलेगी एंड बदलेंगे तो मीडियम चलेगी एंड स्लो चलेगी। तो आज की बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक